क्या हर बरस बाढ़ में बह जाना किसी राज्य की नियति हो सकती है? प्रकृति के प्रकोप को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन उन्हीं प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कम करने खातिर बनाई गई तमाम सरकारी नीतियों और असंख्य वादों को तो बाढ़ में बहने से बचाया जा सकता है ना। बाढ़ मुक्त असम का वादा तो किया गया था ना। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आज इस वीडियो में हम असम की बात करेंगे, जो इस वक्त पिछले 52 सालों के दरमियान आए सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। हर साल की तरह इस साल भी असम में भयंकर बाढ़ आई है। बाढ़ से असम के शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप शहरी समेत 7 जिले हैं जो अभी प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक शिवसागर, गोलाघाट, चराइदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप जिलों में कुल 4,75,495 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सोमवार को मामूली सुधार दर्ज किया गया, मंगलवार को भी सुधार दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि इस दौरान पूरे असम में बाढ़ प्रभावित लोगों का आंकड़ा इस साल 8 लाख के पार दर्ज किया गया है। पानी का स्तर लगातार घट रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी के बावजूद भी कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बिजली की आपूर्ति नहीं है। असम में इस साल आई इस भीषण बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह आंकड़ा सरकारी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चराइदेव जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 1,88,404 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। इसके बाद शिवसागर में करीब 1,75,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जोरहाट में करीब 75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण असम में कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनिसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ASDMA के अनुसार असम में इस साल आई बाढ़ से लगभग 37,139,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि पानी में समा चुकी है। वहीं 26,679 माल मवेशियों के भी इस बाढ़ में बह जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा प्रभावित जिलों के कई हिस्सों में मकानों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बड़ी बड़ी इमारतें भरभरा कर पानी में समा रही हैं। असम के बाढ़ प्रभावित 4 जिलों में कुल 354 से भी ज्यादा राहत शिविर चल रहे हैं, जहां राहत वितरण केंद्र पर लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। यहां पर विस्थापित हुए लगभग 37,724 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान के लिए कई एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। सेना, NDRF की टीम, SDRF की टीम, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग, असम पुलिस के अलावा बहुत सारी NGOs भी हैं जो यहाँ पर राहत और बचाव काम में मदद कर रही हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 67 से भी ज्यादा नावें तैनात की गई हैं। लेकिन बावजूद इसके इस भयंकर बाढ़ से असम में जनजीवन अब भी अस्त व्यस्त बना हुआ है। सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। वो लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जानकारी साझा की जा रही है। तमाम अपडेट्स भी आ रहे हैं। ताजा ट्वीट में उन्होंने बताया है कि असम सरकार इस साल बाढ़ में मारे गए या फिर लापता हुए लोगों के परिजनों को सहायता देने के नियमों में ढील बरतने वाली है। अब तक नियम यह था कि सरकार की ओर से मिलने वाली अनुग्रह राशि को पाने के लिए मृतकों के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करनी पड़ती थी। हालांकि इस बार इसे खत्म करने का फैसला किया गया है। अब क्षेत्रीय अधिकारी का प्रमाण पत्र ही इस मुआवजे के लिए काफी होगा। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में प्रत्येक पीड़ित के लिए दी जा रही 4 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने का फैसला लिया है। इसके अलावा बाढ़ में लापता लोगों के मामले में अगर 1 महीने के अंदर शव बरामद नहीं होते हैं, ऐसे हालात में भी पीड़ितों के परिवारों को कुल 9-9 लाख रुपए की सहायता राशि दी जानी है। यह भी ऐलान हुआ है। इसके लिए भी क्षेत्रीय अधिकारी ही जरूरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह अधिकार मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और ये तमाम जो जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। PM मोदी ने भी असम में आई बाढ़ के हालातों पर राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की है, जानकारी ली है और कहा है कि केंद्र सरकार असम सरकार के साथ मिलकर तमाम प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी असम में बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने बीजेपी के 2016 के असम विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है और ये सवाल पूछा है
कि सत्ता में एक दशक रहने के बावजूद भी असम को बाढ़ मुक्त बनाने के वादे क्यों पूरे नहीं हुए, बीजेपी क्यों चूक गई। और यही असल सवाल भी है कि क्या असम कभी बाढ़ मुक्त हो पाएगा भी या नहीं। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि असम में बाढ़ की तबाही हर साल देखने को मिलती है। दरअसल असम की बाढ़ सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश या फिर मानसून का परिणाम नहीं है, बल्कि असल में ये भूगोल, ब्रह्मपुत्र की विशाल नदी व्यवस्था, हिमालय की नदियां, गाद कटाव, मानसूनी बारिश और मानवीय हस्तक्षेपों का एक मिला-जुला संयुक्त परिणाम है। राज्य सरकार के मुताबिक असम का करीब 39.58% भूभाग बाढ़ प्रवण है और औसतन हर साल लगभग 9,31,000 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। असम में असम का बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से फ्लड प्लेन ही है, यानी नदी के फैलने के लिए प्रकृति ने जो क्षेत्र छोड़ा था वहां अब गांव बस गए हैं, सड़कें बन गई हैं और खेती भी होती है। ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करने के बाद बहुत चौड़ी नदी प्रणाली बनाती है। इसके अलावा 50 से अधिक सहायक नदियां भी हैं जो मानसून में भारी मात्रा में पानी लेकर पहुंचती है असम में। ये नदियां बड़ी मात्रा में अपने साथ मिट्टी और गाद भी लाती हैं। इससे नदी की जो जलधारा है वो प्रभावित होती है। पानी किनारों तक जो है वो पहुंचने के बाद बाहर फैलने लगता है और यही कारण है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ बाढ़ नहीं लाती है बल्कि नदी के किनारे कटान भी करती है। इसलिए कई जगह समस्या ये भी है कि आज जो जमीन आपको सुरक्षित मालूम पड़ रही है, हो सकता है कि कुछ सालों बाद उसे ब्रह्मपुत्र नदी निगल ले। असम सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक 1954, 1962, 1972, 77 के साथ साथ लगातार हर साल जो है वो असम में बाढ़ आई है। 1998 और 2004 में बहुत गंभीर स्थिति बन गई थी बाढ़ के बाद। 1998 में लगभग 500 करोड़ और 2004 में लगभग 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था असम सरकार को। इसके अलावा 2020 और 22 में भी हालात बेहद गंभीर थे। ASDMA के मुताबिक 2020 की बाढ़ में असम में 125 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 2022 में बाढ़ से लगभग 181 मौतें दर्ज हुई थी। 2024 का आंकड़ा ASDMA के आधिकारिक फ्लड मेमोरेंडम में बाढ़ और भूस्खलन मिलाकर 121 मौतें बताता है। हालांकि 2026 में आए इस विकराल बाढ़ ने असम में अब तक 75 जानें ले ली हैं और अब भी ये संख्या आगे बढ़ सकती हैं। असम पर हमारी निगाह बनी हुई है, पूरे देश की निगाहें असम पर होनी चाहिए और ये सवाल तो होना चाहिए कि क्या मानवीय भूल और गवर्नेंस की कमी की वजह से असम हर साल बाढ़ की चपेट में आ रहा है और क्या इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। असम की बाढ़ को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप इन तस्वीरों पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप विटी चोखा देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।